Good morning to all. Today we are going to discuss about the concept of free energy, endergonic reaction and exergonic reaction. तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ना है. कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी में जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ्री एनर्जी होती क्या है, कहाँ से रिलीज़ होती है, इसको फ्री एनर्जी क्यों बोलते हैं. तो फ्री एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि आपके बायोलॉजिकल सिस्टम या बॉडी में रिलीज़ होती है. आपकी बॉडी बहुत सारी रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. मींस आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जो कि एनर्जी रिलीज़ करती हैं फ्री फॉर्म में. उन्हीं को कहा जाता है फ्री एनर्जी. अब नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी. कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी जो कॉन्सेप्ट है वो एक साइंटिस्ट थे विलियम गिब्स, जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था फ्री एनर्जी का. इन्होंने एक रिएक्शन दी थी, दैट इज़ डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. ये जो रिएक्शन है ये पूरी की पूरी रिएक्शन के बेसिस पे ही आपका फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट बेस्ड है. इन्होंने क्या बताया कि डेल्टा जी मतलब जो कि फ्री एनर्जी है, आपकी बॉडी की फ्री एनर्जी है, वो चेंज इन एंथैल्पी जो कि डिनोट किया है डेल्टा एच से, और टी इज़ फॉर टेम्परेचर एंड डेल्टा एस फॉर चेंज इन एंट्रोपी के मल्टीप्लिकेशन के डिफरेंस के बराबर होता है. इन शॉर्ट, अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज़ फ्री एनर्जी or what is the concept of free energy, then you have to say that the Gibbs free energy is equal to the difference between change in enthalpy and the multiplication of temperature and change in entropy. दोबारा से बता रही हूँ कि गिब्स फ्री एनर्जी या टोटल फ्री एनर्जी या टोटल फ्री एनर्जी ऑफ द बॉडी को डिफाइन कर सकते हो आप कि इट विल बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा एच को चेंज इन एंथैल्पी बोलते हैं, एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेम्परेचर दैट इज डिनोटेड बाय टी, एंड डेल्टा एस स्टैंड फॉर चेंज इन एंट्रोपी. ये इतना सा फंडा है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी का. ठीक, नेक्स्ट आता है आपका एक्सर्गोनिक रिएक्शन. अच्छा, एक्सर्गोनिक और एंडरगोनिक रिएक्शन में जाने से पहले आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है यहाँ पे कि ये जो डेल्टा जी है ये दो टाइप्स में होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव और नेगेटिव के बिहाफ पे ही आप इसको एंडरगोनिक और एक्सर्गोनिक रिएक्शन में डिवाइड करते हो. तो डेल्टा जी जो है आपका वो नेगेटिव कब आता है, जब आपकी डेल्टा एच जो कि चेंज इन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो या कम हो और टी एंड डेल्टा एस की वैल्यू इंक्रीज़ हो. ऑब्वियसली अगर आप इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करोगे और इसकी वैल्यू को डिक्रीज़ करोगे तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो माइनस में ही आएगा. ठीक, ये जो माइनस में आता है यही वैल्यू इंडिकेट करती है कि आपका जो डेल्टा जी है वो एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है. ठीक, आपकी जो फ्री एनर्जी है बॉडी से रिलीज़ हो रही है जो कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है. ठीक, इसमें आपको एक्स्ट्रा ओवर वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, जिसके लिए ही इसको बोला जाता है एक्सर्गोनिक रिएक्शन. सिंपल सी चीज़ है, अगर आप बुक में देखोगे तो आपको थोड़ा टिपिकल लगेगा. यहाँ पे थोड़ा सिंपली बता रही हूँ मैं कि एक्सर्गोनिक रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें डेल्टा एच की वैल्यू डिक्रीज़ होती है, टी एंड डेल्टा एस की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव में आती है. ये जो डेल्टा जी की वैल्यू जब नेगेटिव में आती है मींस ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है और एनर्जी रिलीज़ करती है, आपकी बॉडी एनर्जी रिलीज़ करती है. ठीक है, विदाउट एनी वर्क. इसी को कहते हैं एक्सर्गोनिक रिएक्शन. नेक्स्ट है आपका एंडरगोनिक रिएक्शन. एंडरगोनिक रिएक्शन के केस में बिल्कुल उल्टा होता है. डेल्टा एच की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, एंथैल्पी इंक्रीज़ होगी, टी एंड डेल्टा एस की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, देन डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आती है. जैसे ही डेल्टा जी की वैल्यू अगर आप की पॉजिटिव आ रही है मतलब फ्री एनर्जी पॉजिटिव फॉर्म में मिल रही है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, आपकी बॉडी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है और ये नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, इसीलिए इसको कहते हैं एंडरगोनिक रिएक्शन. ठीक, तो ये जनरल कॉन्सेप्ट था कि कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी में आपको लिखना है इस रिएक्शन के बारे में, इसको थोड़ा सा वर्ड के फॉर्म में लिखना है. ठीक है, इसी को मॉडिफाई करके. और नेक्स्ट है एक्सर्गोनिक. एक्सर्गोनिक भी इसी से रिलेटेड है. अगर आपने ये रिएक्शन पढ़ ली तो इसी से आप एक्सर्गोनिक एंडरगोनिक दोनों ही लिख सकते हो. तो ये सिंपल सा एक जनरल इंट्रो था, बाकी इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे.